भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखें, इसमें महादेवी वर्मा ने जीवन और बादल की स्थिति में साम्य प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से जल के भार से आकाश में झुके हुए बादलों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उसकी भौहें हों और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हूँ कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कि जिस तरह से बादल छाते हैं आकाश में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे बादल आकाश की भौहें हों और वो चिंतित है। आकाश जो है चिंतित है। इसलिए जैसे हमारे अंदर जब चिंता होती है या जब हम किसी विशेष कारण से चिंतित होते हैं तो हमारे मुखमंडल की जो भाव भंगिमा है, हमारे मस्तिष्क की जो भाव भंगिमा है वो बदल जाती है। मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। तो उसी तरह से मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर, क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर आकाश रूपी भौहों के रूप में बादल दिखाई देता है, आकाश की भौहों के रूप में, और आकाश की चिंता को वह व्यक्त करता है। और जब बरस जाता है बादल तो बिल्कुल आकाश स्वच्छ और हल्का सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से कहती हैं कि प्रिय के विरह और उससे मिलन की आस के कारण, प्रिय यानी परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह के कारण निरंतर चिंता का भाव बना रहता है मेरे अंदर, और उससे मिलने की एक आशा भी मेरे अंदर निरंतर बनी रहती है। इस कारण मेरे नेत्रों में हमेशा अश्रु जल भरे रहते हैं। और जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न करने के कारण पृथ्वी पर जब बरस जाता है तो उसके बरसने से एक नए जीवन का संचार होता है कि रजकण पर जलकण हो बरसे, नवजीवन अंकुर बन निकली। कि जैसे ही बादल जब धरती पर बरसता है तो रजकण, रज यानी धूल, धूल कणों पर जब वो पड़ता है वर्षा का जल, तो वो नम हो उठता है, वो गीला हो जाता है, और उसमें पड़े संचित जो बीज हैं, घास फूस या किसी भी चीज़ के बीज पड़े हैं, उसको एक नया जीवन मिल जाता है, वो अंकुरित हो जाते हैं। नवजीवन अंकुर बन निकली। ठीक उसी प्रकार से चिंताग्रस्त मेरे नेत्रों से जब अश्रुओं की वर्षा होती है तो वो चिंता से मुक्त हो जाती है। आप जानते ही हैं, आंसू ही मनुष्य के सबसे बड़े साथी हैं। वो उसके दुख को, उसकी पीड़ा को बांट लेते हैं। कोई भी न बांटने वाला हो तो आंसू हमारे दर्द को बांट लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आंसुओं को सहेज कर रखना चाहिए। तो कह रही हैं कि उसी प्रकार से चिंताग्रस्त ये मेरे नेत्र जो अश्रुओं से भरे रहते हैं, जब पीड़ा की गहनता होती है तो वो बरस जाती हैं और तब वे चिंता मुक्त हो उठती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनमें नवजीवन का संचार हो गया हो।
देखिए, इस तरह के भाव जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी देखने को मिलता है। इसका भाव बता रही, पूरी कविता नहीं बता रही, कि जब पीड़ा की गहनता होती है, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई रहती है, तो दुर्दिन में वही जो है बरसने करके और हमारे दुख को बांट लेती है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने इसी भाव को व्यक्त किया है। पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्यारे बच्चों, इस गीत में भी महादेवी वर्मा अपने जीवन की तुलना बदले से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल जब आकाश में उमड़ता है तो उसके छाने से, बादल के आकाश में छा जाने से आकाश का मार्ग मलिन नहीं होता और न ही उसके मिट जाने से कोई मलिन पगचिन्ह शेष रह जाता है, बल्कि आकाश में बादल के उमड़ने की स्मृति मात्र से ही, याद मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। ताप से त्रस्त संसार हर्षित हो उठता है। उसी प्रकार से मेरे इस संसार में आने से संसार मलिन नहीं हुआ और न ही मेरे चले जाने से इसमें कोई मलिन पगचिन्ह छूट जाएगा, बल्कि मेरे इस संसार में आने की स्मृति मात्र से ही, कि मैं इस संसार में आई थी, इस संसार में आने की स्मृति मात्र से ही संसार के प्राणियों के अंदर उल्लास रूपी एक सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, कहने का भाव क्या है महादेवी वर्मा का, कि जिस तरह से बादल आकाश में छाता है तो ताप से त्रस्त संसार उससे बरसने की कामना करता है, उसके बरसने पर वह आनंदित हो उठता है। बादल दूसरों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है, वह उससे संसार से कुछ चाहता नहीं और जाते जाते अपना पगचिन्ह भी कोई नहीं छोड़ जाता है, यानी संसार को मलिन नहीं करता, आकाश को मलिन नहीं करता। इसीलिए वो कहती हैं कि मैं भी इस संसार में आई हूँ, मैं अपने सुकर्मों से संसार को आनंदित ही करूँगी। मेरे जाने के बाद इस संसार में मेरी मधुर स्मृतियाँ ही रह जाएंगी, जिसे याद करके संसार आनंदित होगा।
सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। वो यही कहना चाहती हैं कि बादल की भांति ही उनकी स्मृति इस संसार में लोगों की प्रसन्नता का कारण बनेगी। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। बादल से अपनी तुलना करते हुए वो कहती हैं और इसमें संसार की नश्वरता को भी दर्शाया है कि जीव के लिए इस संसार में यह संसार की कोई भी भौतिक वस्तु अपना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें नाशवान हैं। किस तरह से कि जिस तरह से इस अनंत आकाश में बादल के लिए कहीं भी उसका अपना स्थान नहीं है, जिसे कहा जाए कि हाँ ये बादल के लिए एक निश्चित स्थान है कि यही बादल का अपना घर है, अपना स्थान है, बल्कि वो कहीं भी उमड़ जाता है और कहीं भी बरस जाता है। उसी तरह से वो कहती हैं कि मेरा भी परिचय इसी तरह से है कि मैं इस संसार में आई और इस विस्तृत संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है, या इस विशाल संसार का कोई भी भाग मेरा नहीं है। महादेव वर्मा के कहने का भाव यह नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में कह रही हैं, वो सबके लिए कह रही हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ मनुष्य का अपना नहीं है। बस वह जन्म लेता है, अपने कर्म करता है, अंततः चला जाता है, कहने के लिए कि हाँ ये अपना है, लेकिन वास्तव में वो अपना नहीं होता। तो कह रही हैं कि मेरा इतना ही परिचय है कि मैं कल इस संसार में आई थी और आज जा रही। जिस तरह से कि बादल अभी अभी उमड़ा था और कुछ देर बाद बरस जाता है और फिर उसका जीवन और उसका इतिहास बन जाता है। कह रही हैं कि बादल के समान भी मेरा भी परिचय इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज इस संसार से जा रही। इन पंक्तियों में महादेव वर्मा ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का भी चित्रण किया है कि वस्तुतः मानव जीवन क्षणिक है, नाशवान है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, और जिसे हम कहते हैं कि आज ये मेरा अपना है, वास्तव में संसार की कोई भी वस्तु मानव का अपना नहीं है। भाषा इसकी बिल्कुल सहज और सरल है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, मानवीकरण है, अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, करुण भी रस भी है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, माधुर्य गुण है, और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर भी मुखरित हुआ है, जो क्षयवाद